ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन अली कादरी CAA NRC पे CM KCR जो बयान दिए, इस पे खुशी जाहिर करते हुए बोले कि कौमी सतह पे KCR जैसे लीडरों की ज़रूरत है। 2 दिन पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए CAA और NRC NPR पे अपनी खामोशी को तोड़े। इन्होंने रियासती काबीना में करारदाद पास करके ये कानून और NRC और NPR की मुखालिफत करने का ऐलान करे थे। CM KCR के ये बयान पे ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन अली कादरी खुशी का इजहार करते हुए KCR की तारीफां करें और बोले कौमी सतह पे KCR जैसे लीडरों की जरूरत है। इन्होंने ये मौके पे CM KCR अपने किए सोए वादे को फौरी तौर पर अमल करेंगे बोल के उम्मीद करे। ये मौके पे इन्होंने और भी डिटेल बताए। ये बहुत बड़ी मसरत की बात है कि बिलाखिर हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने तवील वक्फे के बाद अपनी खामोशी को तोड़ा है और हम भी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब इस इलेक्शन के बाद अपने मौक़ूफ़ का इजहार करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है कि CM साहब ने तो ये कह दिया है कि हम असम्बली में इसके लिए करारदाद मंजूर की जाएगी और उन्होंने इससे आगे बढ़कर तेलंगाना के अवाम को इस बात की भी तमानियत दी है कि मैं ख़ुद 10 लाख लोगों को लेकर एहतजाज करूंगा और हिंदुस्तान के दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को भी इसमें शामिल करूंगा। ये तेलंगाना के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी की बात उस वक्त होगी जब CM साहब इसको रूब अमल लाएंगे और अपने वादे को पूरा करेंगे। अभी तक जो देखा जा रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर वादा करने में तो पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों से सबसे आगे है। इनका एक रिकॉर्ड है कि वादे पे वादे करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी तक यही देखा गया है। अब मुझे उसकी तफसील गिनाने का वक्त नहीं है और आपने इससे पहले के अखबारात में देख चुका होगा कि मैंने कुछ तफसील भी बयान किया था। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अपने इस वादे को अगर पूरा कर दें तो यकीनन तेलंगाना के अवाम के लिए और तमाम हिंदुस्तान के अवाम के लिए, भारत के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और जिस दिन हमारे चीफ मिनिस्टर असेंबली में करारदाद मंजूर करेंगे तो तेलंगाना के अवाम के लिए वो दिन जश्न का दिन होगा। और जैसा कि CM ने कहा कि मैं 10 लाख लोगों के साथ जो है ना मैं रैली करूंगा, जुलूस निकालूंगा। अगर ये काम हमारे CM करते हैं तो वो न सिर्फ तेलंगाना के हीरो बनते हैं बल्कि पूरे भारत के हीरो बनते हैं और तमाम भारत के अवाम की नज़रें उनकी तरफ उठ जाएंगी और वो सब उनको अपना मसीहा समझेंगे। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर इस अपने ऐलान पर संजीदा रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप सिर्फ तेलंगाना के नहीं बल्कि पूरे भारत के आप जो है ना हीरो कहलाएंगे। और यकीनन आपका ये अमल, आपका जो है ना ये इक़दाम तमाम भारत के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा अजीम तोहफ़ा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर पहले की तरह अपने वादों को बर्फ़दान की नज़र में नहीं करेंगे। मैं ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की तरफ से चीफ मिनिस्टर के ऐलान पर मैं खुशी का इजहार करता हूं और आपको तहनीत पेश करता हूं, लेकिन हकीकी तहनीत तो उस वक्त होगी जब आप असम्बली में करारदाद को मंजूर करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जितने भी पुरअमन एहतजाज किए गए हैं और जितने हमारे एहतजाजी पुरअमन एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ जो मुक़दमात दर्ज किए गए हैं, फिलफौर उनको उस मुक़दमात से जो ना उनको हटा दिया जाए, मुक़दमात को जो ना बर्खास्त कर दिया जाए तो यहाँ पर CM साहब की नेक नीयती साबित होगी और पुरअमन एहतजाज करने की हर शहरी को उसकी इजाज़त होना चाहिए। हर शहरी का ये क़ानूनी हक़ है, कोई भी हुकूमत इस हक़ से महरूम नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इस जानिब तवज्जो देंगे और तमाम मुक़दमात को वापस ले